बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन व सयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुक्तिही मिन्हा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुक्तिही मिन्हा वसनज्जिश शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और आप इस दुनिया से आखिरत की तरफ कूच कर गए, तो मुसलमानों के लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त सदमा था। मुसलमानों ने हैरान होकर इस सदमे में अपने आप को बेकाबू कर लिया था। किसी को कुछ सुझाई नहीं देता था, कुछ समझ में नहीं आता था, सब हैरत ज़दा रह गए थे। मुसलमानों में सबसे अफजल और ऊंचा मर्तबा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे। एक दिन पहले ही आपकी सेहत कुछ अच्छी महसूस करके इजाज़त लेकर अपने घर चले गए थे। उनका घर मदीने मुनव्वरा की आबादी से बाहर था। इसलिए वो मौजूद नहीं थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अवाली में रहते थे, लेकिन उस दिन वहाँ मौजूद थे या पहुँच गए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हैरत व इस्तेजाब से मुतासिर होकर अपनी तलवार न्याम से खींच ली और ये ऐलान फरमा दिया कि अगर कोई कहेगा कि नबी का इंतकाल हो गया है तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो मेराज में गए हों जैसे पहले गए थे और वापस तशरीफ ले आएंगे। बकिया सहाबा का जो हाल होगा आप समझ सकते हैं कि जब सैयदना उमर फारूक जैसे मजबूत आदमी का ये हाल हो गया था, लेकिन सब लोग अपनी अपनी जगह खामोश थे। घर में तो हर कोई जा नहीं सकता था। वहाँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहती थी, उनका घर था। उसी में आपके आखिरी दिनों में क़ियाम था और वहीं इंतकाल हुआ। बल्कि सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में उनके सीने से सर लगाकर उन्होंने बिठाया हुआ था। उसी हाल में आपका इंतकाल हुआ। सबसे आखिर में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। उनको अपने घर से आने, इत्तला होने और आने में वक्त लगा। वो जब मदीने की आबादी में दाखिल हुए
तो सर झुकाए हुए थे, मगमूम थे, खामोश थे और मुतफक्किर थे, लेकिन हौसले मजबूत थे और इत्मीनान हासिल था। सीधे बेटी के घर में आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर अपनी पलंग पर लेटे हुए थे, उनके ऊपर चादर उड़ा दी गई थी। उन्होंने सरहाने जाकर सरे मुबारक से चादर को हटाया और आपकी पेशानी को बोसा दिया और इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून पढ़ा, यानी ए नबी आप भी मरने वाले हैं और जितने पहले नबी आए थे सब मरने वाले थे, इसलिए सब मय्यत हो गए, आप भी मय्यत हो जाएंगे। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, सारे नबी इंतकाल कर गए, एक दिन आप भी इंतकाल कर जाएंगे। ये कुरान की आयत का टुकड़ा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विसाल पर सिद्दीक़ अकबर ने ये पैगाम ज़बान से पहली दफे दिया। जो लोग वहां मौजूद थे वो सब सुन ले, इसलिए उन्होंने ये आयत शरीफा का टुकड़ा पढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत करने के बाद इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ये ऐसा डिक्लेरेशन था हजरत अबू बकर की तरफ से। अब इसके बाद किसी को आगे कुछ बोलने की मजाल नहीं। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, अच्छी जिंदगी गुजार कर अच्छी जिंदगी में तशरीफ ले गया, आपकी चादर मुबारक को सही कर दिया, फिर से चेहरे पर उड़ा दिया और बाहर आए। लोगों को बदहाल और बदहवास देखा, हत्ता कि अपने दोस्त उमर फारूक को भी हवास बाख्ता देखा। तो वो मस्जिद में गए और सारा मजमा उनके साथ मस्जिद में गया, क्योंकि मुसलमानों को हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी की मोहब्बत और अज़मत कल्ब में थी तो वो सिद्दीक़ अकबर ही की थी। इसलिए वो मस्जिद में गए तो सब लोग मस्जिद में आ गए। सिद्दीक़ अकबर मेंबर पर चढ़े, सब लोग सामने जमा हो गए, तो हजरत अबू बकर ने वहां पर ये आयतें पढ़ी जो मैंने आपके सामने तिलावत की। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुहम्मद तो बस अल्लाह के एक रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, उनसे पहले भी बहुत रसूल आए और गुजर गए। अफा इन माता, अगर इनका इंतकाल हो जाए, औ कुतिला, या राह खुदा में शहीद कर दिए जाएं, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, क्या मुसलमानों तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे दीन से? वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि, और अगर कोई फिर जाए, फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ, तो वो अल्लाह का तो कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुक्रगुजार बंदों को अनकरीब बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता, किसी हस्ती को, किसी जिंदा को मौत नहीं आ सकती, इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला, मगर इस तौर पर कि वो अल्लाह का हुक्म हो और वो लिखा हुआ आखिरी वक्त है। यानी वो जो तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया वो वक्त आ जाए
और इज़्नुल्लाह हो जाए, अल्लाह के हुक्म से मरेगा, अल्लाह के मुकर्रर किए हुए वक्त पर मरेगा। इससे पहले कोई मर नहीं सकता, मरना चाहे तो भी नहीं मर सकता। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला, ये हस्र है, ऐसा ही हो सकता है, इसके खिलाफ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है कि कोई भी शख्स अल्लाह के मुकर्रर किए हुए वक्त से पहले और अल्लाह के हुक्म के बगैर मर नहीं सकता। हुक्म होना जरूरी है, वक्त मौऊद आना जरूरी है जो अल्लाह ने तय कर रखा है। किताबम मुअज्जला, लिखा हुआ आखिरी वक्त, वो आखिरी वक्त जो अल्लाह ने पहले लिख दिया है, मुअज्जल है, यानी लिख दिया गया है। जब तक वो ना आ जाए किसी को मरने की इस्तिताअत भी नहीं। जीना तो बहुत दूर की बात है, अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। ये तो अल्लाह ने कुछ हक़ाइक़ बयान करके आगे फरमाया, वमन युरिद सवाबद दुनिया नुक्तिही मिन्हा, जो शख्स दुनिया का बदला चाहता है उसे दुनिया में दे दिया जाए। मिन्हा, दुनिया दे दी जाएगी कुछ उसको। वमन युरिद सवाबल आखिरती नुक्तिही मिन्हा, और जो आखिरत का बदला चाहता है वहां से दिया जाएगा। जो यहाँ का बदला चाहता है यहीं से दे दिया जाएगा, जो आखिरत में बदला चाहता है उसे वहां से दिया जाएगा। नुक्तिही मिन्हा मिनल आखिरा, अब पहले नुक्तिही मिन्हा में मिनद दुनिया, दुनिया में से चाह रहे हो तो दुनिया में से दे दिया जाएगा, आखिरत में से चाह रहे हो तो आखिरत में से दिया जाएगा। वसनज्ज़ि शाकिरीन, और हम अपने शुक्रगुजार बंदों को अनकरीब बदला देंगे। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर, कितने अंबिया इस दुनिया में गुजरे हैं, सबकी तारीख उठाकर देख लो, उनके साथ अल्लाह वालों ने जिहाद किया है, क़िताल किया है। क़ातल मअहू, उनके साथ क़िताल और जिहाद किया है। रिब्बियून कसीर, बहुत से अल्लाह वालों ने उनके साथ क़िताल किया है। फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, फिर उन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में पेश आने वाली मशक्क़तों और मुजाहदों से कभी अपने आप को आजिज महसूस नहीं किया। वमा ज़ऊफ़ू वमस्तकानू, न कमजोर पड़े न थके। मालूम हुआ कि अंबिया के जो रुफ़क़ा हैं, अंबिया के साथ जो अल्लाह वाले अल्लाह जोड़ते हैं, थकने वाले लोग नहीं हैं। मोमिन को थकना है मौत की घड़ी। याद आता है कभी ये जुमला महियुस सुन्ना हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब रहिमहुल्लाह का, अल्लाह पाक ने 80 बरस से ज़ायद उम्र अता फरमाई। जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन भी बराबर काम करते रहे, मेहमानों से मुलाकात की, मेहमानों को चाय पिलाई, रुखसत किया, अपने काम करते रहे, दफ्तर के काम करते रहे, मदरसे के अहकामात के ऊपर दस्तखतें की, असर की नमाज पढ़ी, असर के नमाज के बाद भी ये काम करते रहे मगरिब के करीब तक। और मगरिब के करीब अपने खादिमों से फरमाया कि जरा मुझे लिटा दो, थकान महसूस हो रही, थकान महसूस हो रही है, मुझे लिटा दो। और लिटा दिया गया तो वही थकान हमेशा के लिए ख़त्म कर दी अल्लाह ताला ने और दुनिया से रुखसत हो गई।
इसका मतलब यह है कि मौत से चंद लम्हे पहले तक भी थकान महसूस नहीं की, इसलिए कि मोमिन थकने के वास्ते नहीं है, मोमिन तो ईसार के वास्ते है, कुर्बानियों के वास्ते है, अल्लाह के लिए सब कुछ दे देने के वास्ते। क्या राहत, क्या आराम, क्या ख्वाहिशात, क्या तमन्नाएं, क्या हर चीज अल्लाह को देने के वास्ते है, हर चीज अल्लाह को देने के वास्ते है और नईम जन्नत अल्लाह से लेने के वास्ते, आखिरत की नेमतें लेने के वास्ते है और दुनिया की नेमतें सब देने के वास्ते, सब दे दी जाए अल्लाह, ये भी ले लीजिए आप, ये भी ले लीजिए आप, सब आप ले लीजिए और हमसे खुश हो जाइए, हमसे राजी हो जाइए। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर, जितने अंबिया पीछे तशरीफ लाए हैं हमारे इस नबी से पहले, अल्लाह फरमा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद उनके मानने वालों, चाहने वालों की, अल्लाह वालों की, जिन्होंने अल्लाह को पहचान लिया था और जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत कायनात की हर शय से ज्यादा हो गई। उन्होंने क़िताल किया, दीन के रास्ते में मुजाहिदे किए, जरूरत पड़ी तो जान की बाजी भी दी। अल्लाह फरमा रहे हैं उन मुजाहिदीन ने फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकबरू, तीन सिफतें उनकी बयान फरमाई। मा वहनु, पस्त हिम्मत नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह की राह के मुजाहिदीन को सबसे बड़ी जो मुसीबत आती है वो हिम्मत शिकनी की आती है, बुज़दिली की आती है। फमा वहनु, वहन उनमें नहीं आया। अल्लाह, आपने हदीस सुनी होगी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफे फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों को मिटाने के वास्ते इस तरह एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं और इस तरह जमा होते चले जा रहे हैं जैसे सखी के दस्तरखान पर भूखे जमा हो जाते। कोई सखी करीम आदमी दस्तरखान करके ऐलान आम कर दे कि भाई सब लोग जो चाहो खाओ, तो जिस तरह भूखों की, हाजतमंदों की भीड़ लग जाती है उसके दस्तरखान पर, इसी तरह मेरी उम्मत को मिटाने और खत्म करने के लिए दुश्मनान इस्लाम एक दूसरे के साथ इस तरह जमा हो रहे, सब चौ तरफ से जमा होंगे, चौ तरफ से जमा होंगे। नबी को दिखाया गया, बताया गया और नबी ने 1450 साल पहले अपनी हयात में इसकी खबर, ये हो रहा होगा। तो सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब आप फरमा रहे हैं तो ऐसा तो होगा, आपकी खबरें सब सही हैं, लेकिन क्या उस जमाने में हम लोग इतने थोड़े होंगे कि इतना लोगों को हिम्मत हो जाएगी, जुर्रत हो जाएगी? हम इतने थोड़े होंगे कि हमें खत्म करने और मिटाने के लिए लोग इकट्ठे होंगे? वनहनु यौमइदिन फी क़िल्लतिन, अनहनु यौमइदिन फी क़िल्लतिन, क्या हम उस दिन बहुत अक़लियत में होंगे, बहुत मुख्तसर तादाद में होंगे क्या? इसलिए कि सहाबा को यह सवाल पैदा होना जरूरी था। और लोगों ने छोटी छोटी तादादों से बड़ी बड़ी ताकतों को मिटा के रख दिया, तो उनको यह ख्याल होना जरूरी था कि हमें मिटाने के लिए लोग इकट्ठे होंगे तो हम क्या थोड़े हो जाएंगे, हमारी तादाद कम हो जाएगी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम किल्लत में नहीं होगे, तुम कसरत में हो, बहुत बड़ी तुम्हारी तादाद। इस एक मुल्क के अंदर 20 करोड़ से जायद मुसलमान, तुम किल्लत में नहीं होगे। ये उनसे अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो 1 लाख के करीब थे।
कुछ आगे कुछ पीछे, उनसे फरमा रहे 20 करोड़ से एक मुल्क में हो सकते हैं, और ऐसे 56 मुस्लिम कंट्रीज के मुसलमानों की तादाद मिला ली जाए और गैर मुस्लिम मुल्कों के अंदर रहने वाले मुसलमानों की तादाद मिला ली जाए, आदाद व शुमार वाले बताते हैं कि दुनिया का हर चौथा इंसान मुसलमान है। यानी दुनिया की आबादी के 1/4 मुसलमान हैं, बाकी में सब कौमें हैं दुनिया की। 25% तो खुद मुसलमान है पूरी दुनिया की आबादी। हुजूर ने फरमाया तुम किल्लत में नहीं होगे, कसरत ही में होगे, बड़ी तादाद तुम्हारी होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो गया होगा, वहन पैदा हो गया होगा। सहाबा ने वहन नया लफ्ज सुना था, इसलिए सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये वहन क्या होता है, ये कौन सी बीमारी है, क्या टीबी है, क्या कैंसर है, और कौन सी मुहलिक बीमारी है जिसके बाद हम कसरत में होकर भी मुकाबला नहीं कर सकते और कमजोर पड़ जाएंगे। लोगों की हिम्मतें हमारे ऊपर इतनी होंगी कि वो निगाहें उठा के देखेंगे और हमें मिटाने और दबाने के लिए मंसूबे बनाएंगे, तो कैसे हो जाएगा ऐसे? वो कौन सी बीमारी है जो हमें खा जाएगी? वहन क्या चीज है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया 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 24 घंटे ये दुनिया, मौत तो नाम भी मतलब हमारे सामने मौत, मौत से कराहत और नफरत और जिंदगी की आरज़ुएं और तमन्नाएं, इतनी तमन्नाएं हैं कि न वो पूरी हो सकती हैं और न हम उससे अपनी जान छुड़ा सकते। इतनी तमन्नाएं हैं, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को समझाया, तो जमीन पर आपने एक काड़ी लेकर के बॉक्स बनाया, 4 लकीरें बनाई, बॉक्स बन गया। उस बॉक्स के बीच में से एक लकीर बनाकर ऊपर वाली लकीर से ऊपर निकाल दी, और ये बीच वाली लकीर के दोनों जानिब छोटी छोटी लकीरें बना दी। अब फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो बीच वाली लकीर है ये है इंसान, और ये जो चौतरफ लकीरें हैं ये है उसकी मौत जो उसे हर तरफ से घेरी हुई, और ये जो ऊपर नकीर निकाल दी है मैंने, ये हैं उसकी आरज़ुएं और तमन्नाएं जो मौत के बाद तक हैं। इतनी है हर किसी की कि जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती, सबकी मौत से बाद तक की उम्मीदें हैं, तूले अमल है, आरज़ुएं हैं, तमन्नाएं हैं कि साहब ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये भी हो जाना चाहिए और ऐसा भी हो जाना चाहिए और मुझे ये भी मिल जाना चाहिए और ये भी और ये भी और ये भी। तो फरमा रहे उसके लिए जिंदगी काफी नहीं है, वो जिंदगी से ज्यादा की बनाया हुआ। 200 साल के अरमान हैं, 100 बरस की भी उम्र नहीं। अगर किसी को 200 साल मिल जाए तो शायद वो अरमान पूरे हो जाए, मगर उसके भी नहीं होंगे। इसलिए नबी ने बता दिया मौत से भी बाहर निकल गई है आरज़ुएं उम्मत की, उससे आगे तक चली गई है। और ये जो अंदर इंसान के दाने बाएं छोटी छोटी लकीरें लगाई, फरमाया ये हवादिस है, ये मसाइल है, ये मसाइल है, ये मुश्किलात हैं। एक से निकलोगे दूसरे में, दूसरे से निकलोगे तीसरे में, उम्र भर चलता रहेगा। मौत तक कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। कभी ऐसा नहीं होगा किसी के लिए कि वो मौत तक खुशी ही में है, और किसी के लिए ऐसा नहीं होगा कि वो मौत तक गमी ही में है, बल्कि इस दुनिया में इंसान के साथ कभी खुशी कभी गम।
मोमिन की शान यह है कि न शादी दाद सामाने, न गम आवुर्द नुकसाने, बपेशे हिम्मत माँ हरचे आमद बुअद मेहमाने। न मुझे ख्वाहिशात पूरी होने से बदमस्ती हासिल होती है और न मुझे ख्वाहिशात के टूटने से गम खा जाता है, बल्कि हम तो ऐसी हिम्मत के साथ जी रहे हैं, हमारे रब की तरफ से जो भी आया वो मेरे घर का मेहमान है। खुशी आई तो मेहमान है, गम आया तो मेहमान है, राहत मिली तो मेरा मेहमान है, मुसीबत आई तो मेरा मेहमान है, क्योंकि मेरे रब की तकदीर से आ रहा है। इसलिए रब के भेजे हुए सब हमारे मेहमान हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। हम इनको भी रख लेंगे, इनको भी रख लेंगे, इनको भी रख लेंगे, क्योंकि हमारे रब ने भेजा, और जिसको हमारे महबूब ने भेजा है वो हमारा इज्जत माब मेहमान, प्यारा मेहमान है हमारा। बपेशे हिम्मत माँ, हमारी हिम्मत के सामने हर आमद बुअद मेहमाने, जिस जो भी अल्लाह की तरफ से आए मेहमान है हमारा, हम इज्जत से घर में रख लेंगे अपने। ये अहलुल्लाह का हाल है, हमारा तो नहीं ये हाल है, अहलुल्लाह का हाल ये है जिन्हें अल्लाह समझ में आ गया, जिन्हें आखिरत समझ में आ गई, जिसे अल्लाह की मोहब्बत की चाशनी और लज्जत मिल गई, उन बंदों का ये हाल है। तो देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहां तक इस उम्मत को समझाया जा सकता है समझा, आयतों से, हदीसों से, इल्मी अंदाज में, जोग्राफियाई अंदाज में, साइंसी अंदाज में, यहां तक के प्राइमरी के बच्चों को जैसे समझाया जा सकता है, ऐसे भी ड्राइंग करके नक्शे बना के भी हुजूर ने समझाया। फिर भी नहीं समझ में आया तो अब उम्मत की बदनसीबी है, नबी ने तो खैर खाही का हक अदा कर दिया, समझाने का और भलाई करने का हक अदा कर दिया नबी ने। अब भी नहीं समझ में आया किसी को तो अपनी बदनसीबी है, अल्लाह ने भी भलाई कर दी, नबी ने भी भलाई कर दी हमसे। तो वहन, जीने का शौक और मरने से डर। क्या भाई डरने वाला मरता नहीं है? कितने लोग डरे और मरे। हम भी डर रहे हैं तो क्या बच जाएंगे? मौत तो आने वाली है, आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठेरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। एक दिन खाक डाली जाएगी। अगर आदमी के सामने ये मंजर है तो वह दुनिया 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 अब्दुद्दीनार व दिरहम नहीं बनेगा। हदीस में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया, तईसा अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहम, रुपए पैसे का बंदा बर्बाद हो गया। अहले लोगत फरमाते हैं कि अब्द के एक माना बंदा के हैं और अब्द के एक माना मुहिब और चाहने वाले के। यहां पर चाहने वाला मुराद है। तईसा अब्दुद्दीनार, दीनार उस जमाने के दो ही सिक्के थे, दीनार और दिरहम। दिरहम के नाम से और दीनार के नाम से अब भी बाज कंट्रीज में सिक्का चलता है, बाज जगह दीनार चलता है, बाज जगह दिरहम चलता है। उस जमाने में यही दो नामों से सिक्का था अरबों में। दीनार बहुत कीमती होता था और सोने का सिक्का होता था, दिरहम कम कीमत होता और चांदी का सिक्का होता। तईसा अब्दुद्दीनार, दीनार का चाहने वाला बर्बाद हो गया। अब्दुद्दिरहम, दिरहम का चाहने वाला बर्बाद हो गया। अब्दुल खमीसा, कीमती कपड़ों का शौकीन, बर्बाद हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को यह बता दिया था तो सहाबा को सब समझ में आ गया था, हम ही लोगों को नहीं समझ में आता है।
अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी सवारी इस्तेमाल करो, अल्लाह दे अच्छे घर में रहो, लेकिन उसके अब्द मत बनो। चाहने वाला, दीवानावार चाहने वाले को अब्द कहते हैं। इसीलिए अल्लाह के भी हम अब्दुल्लाह हैं, इबादुल्लाह हैं, क्योंकि हम दीवानावार अल्लाह को चाहते हैं और किसी को इतना नहीं चाहते जितना अल्लाह को चाहते हैं। इसलिए हमको अब्दुल्लाह कहा जाता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के तो बनो अब्द, लेकिन दीनार और दिरहम और खमीसा और जायदाद और जागीर के अब्द मत बनो। उसके ऐसे चाहने वाले मत बनो जैसे अल्लाह को चाहना चाहिए। मुनाफिकीन और काफिरों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए थी वैसी इन लोगों ने गैरुल्लाह से मोहब्बत कर रखी। हम लोग भी गैरुल्लाह की मोहब्बत में मुब्तला होकर अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ देते हैं और उससे महरूम हो जाते हैं। तो वहन क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया की फितरी मोहब्बत मजमूम नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसा मशगूल होना और दुनिया को ऐसा चाहना और दुनिया से इतनी मोहब्बत हो जाना कि अपना अल्लाह उसके मुकाबले में, ना अल्लाह का दीन, ना अल्लाह का हबीब, ना अल्लाह की किताब, सब एक साइड में हो गए और सारी फिक्रें, चाहतें, मोहब्बतें, ख्वाहिशें, अरमान, आरजुएं, इन सबको देखते जाओ। ये भी दुनिया से ताल्लुक, ये भी दुनिया से मुताल्लक, ये भी दुनिया से मुताल्लक, ये भी दुनिया से, अल्लाह से, अल्लाह के हबीब से, आखिरत से। तो हमारी कोई अरमाने और आरजुएं उसके बारे में नहीं है, उसके बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ ख्वाब ख्याल है। आखिरत का सिर्फ ख्वाब ख्याल है। अरमान और आरजू क्या है? ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना। नबी दुआ कर रहे, अल्लाह पाक मेरे दिल में दुनिया को सबसे बड़ा गम ना बना दीजिए। दुनिया का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, सबसे बड़ा गम मत बना दीजिए। दुनिया से गुजर जाने के बाद क्या होगा, इसको बड़ा गम बना दीजिए। हम कहते हैं मौत से पहले, नबी कहते हैं मौत के बाद। वो ज्यादा फिक्र करने की चीज है, ये ज्यादा फिक्र की नहीं है, ये तो अल्लाह ने जिम्मे ले रखी है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। कहां से ये रिस्क निकलेगा और कहां तक जाएगा, किस किस के पास जाएगा, कौन कहां कहां रहेगा, सफर में कब होगा, कहां कहां का सफर करेगा, किस किस जगह से गुजरेगा, उसकी रोजी वहीं पहुंचाना है, उसकी वहीं पहुंचाना, उसकी वहीं पहुंचाना है। यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। सिर्फ अल्लाह जानता ही नहीं है, एक किताब में लिख भी दिया है अल्लाह ने से। मैं यहां से कोई अल्लाह का बंदा हैदराबाद एयरपोर्ट पर बैठे और यहां से उसका सफर शुरू हो, यहां से दुबई जाए, वहां से कनाडा जाए, वहां से अमेरिका पहुंचे, 24 घंटे मिसाल के तौर पर सफर ही सफर में होगा। कहां कहां से गुजरेगा, अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है। ये दोपहर का कहां खाएगा, शाम में कहां खाएगा, चाय कहां पिएगा, नाश्ता कहां करेगा, कितना करेगा, क्या करेगा। कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। सब लिखा हुआ, सब लिखा हुआ है। रज़्ज़ाक़ हकीकी ने पूरी जिम्मेदारी से पूरा सिस्टम बना के रिस्क रख दिया है। एक दाना खाने से पहले मरना चाहेंगे तो नहीं मर सकेंगे। एक कतरा पीने से पहले कोई रुस्तम जमाना भी आपकी जान लेना चाहेगा तो नहीं ले सकेगा। वो कतरा जाना पड़ेगा पेट में,
उससे पहले दुनिया का कोई पहलवान भी नहीं मार सकेगा और दुनिया का कोई बड़े से बड़ा जाबिर भी आपकी जान नहीं ले सकेगा, नहीं मर सकता ना। इसी रुकू में मैंने आपको पिछली आयत में बताया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कोई नफ्स भी ऐसा नहीं है इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। मर नहीं सकता कोई जानदार, इंसान ही नहीं, हैवान भी, कोई जानदार मर नहीं सकता इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर ये कि खुदा का ऑर्डर होना पड़ेगा और उसका वो वक्त आना पड़ेगा जो अल्लाह ने उसके पैदा होने से पहले लिख दिया है, वो टाइम आना पड़ेगा। इससे पहले नहीं मर सकते, कोई नहीं मार सकता। अब उस दुनिया की और उस रुज़्क़ की तो हमें इतनी फिक्र है, हमारे वक्त मुकर्रर से पहले कोई मार नहीं सकता और हमारी रोजी खाने पीने से पहले कोई हमें मार नहीं सकता। यहां तो इतना तयक्कुन दे दिया गया, इतना इत्मीनान दिलाया गया, सेटिस्फाइड कर दिया गया आपको, लेकिन उसकी फिक्र लगी हुई है 24 घंटे। और वो जो मौत के बाद का है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम बना के आओ अपनी मौत, तुम करके आओ अपने कब्र की रोशनी का सामान, तुम करके आओ कब्र की तन्हाइयों में साथियों का सामान, तुम सब तुमको करना है जिंदगी में। तो जिस जिम्मेदारी को अल्लाह ने हमारे सर रखा था वो हमने अल्लाह के सर पे थोप दी, और जो जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे ले रखी थी वो हमने अपने जिम्मे ले ली। क्या अल्लाह ताला कहां से खिलाएगा? मैं करूंगा कोशिश तो खाऊंगा ना, अल्लाह के पास कहां है खिलाने के वास्ते? मुझे करना है, मैं दुकान चला रहा, मैं कारोबार कर रहा हूं, मेरी होशियारी, मेरा दिमाग, मेरी कोशिशें, मेरी ये और ये कहां से आया, किधर से आ रहे? बच्चे हमारे पढ़ के अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, 3 लाख 4 लाख कमा रहे हैं महाना, और हमें भेज रहे हैं। हम अल्लाह, वो अल्लाह कहाँ है? अभी तो अल्लाह का कुछ पता ही नहीं है कि अल्लाह का कौन कर रहा है। भाई मैं कर रहा हूं, मेरे बच्चे कर रहे हैं, मेरा खानदान कर रहा है। तो भाई वहन आ गया, इस वहन ने हम लोगों को डरा दिया, हिम्मतें खत्म कर दी, क्योंकि जब तायुश आता है तो हिम्मत खत्म हो जाती है, वहन पैदा हो जाता है। आपको पता है कि ये जो अल्लाह तारीफ कर रहे हैं कुरान में, ये अरब ही है ना, सहाबा की तारीफ हुई है, सहाबा अरब ही थे, हिजाज ही के लोग थे, और उन्हीं लोगों ने तो अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर इस्लाम को जिंदा किया और पूरे आलम में पहुंचा दिया। ये उन्हीं की औलाद है जो आज हुक्मरां हैं, और वो दीन इस्लाम के मिटने से बेपरवाह है, बल्कि अपने अपने हुक्मों फैसलों से मिटाते जा रहे हैं, अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों इस्लाम के तई मिटाते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं। क्यों इतना फर्क हो गया? तो इनके आबा व अजदाद में वहन नहीं था, इनमें वहन पैदा हुआ। इस दौर के अरबों में भी वहन पैदा हुआ। वो हुज़ूर ने उनसे ही फरमाया था वहन आ जाएगा। अब वहन आ जाने की वजह से दुनिया की मोहब्बत गालिब आ गई और मौत से डर पैदा हो गया। इख्तिदार से मोहब्बत, तख्त ताज से मोहब्बत, और ये खौफ कि अगर मैं इस्लाम के लिए डट जाऊंगा तो सुपर पावर्स मुझे खत्म कर देंगे, मुझे मौत के घाट उतार देंगे, मेरा सब ऐश खत्म हो जाएगा, ये मेरे महल के अंदर होने वाले इशरतें और
बदमस्तियां खत्म हो जाएंगी। इसके खत्म हो जाने का डर, मौत का खौफ और तख्त ताज की मोहब्बत, इख्तिदार की मोहब्बत, इसी का नाम है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। वही शख्स कौमों से मुकाबला कर सकता है जिसे मरने का डर नहीं, और जिसे मरने का डर है वो कैसे मुकाबला कर सकता है? क्या हजरत मेहदी डरेंगे किसी से? क्या हजरत ईसा को किसी का खौफ होगा? दज्जाल पूरी दुनिया का मालिक होगा, वर्ल्ड ऑर्डर का मालिक होगा, दुनिया का तने तनहा गवर्नर होगा, साथ में जन्नत जहन्नम को लेके फिर रहा होगा। क्या हजरत ईसा को डर लगेगा उससे? वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो अल्लाह के एक बंदे हैं, जान उनकी भी है, उनको प्यारी है, मगर क्या वो डरेंगे? नहीं डरेंगे। वो कहेंगे कि हमारी जान क्या है, हम अपनी जान का नजराना अल्लाह को दे देंगे। अगर जिंदगी में हमें कामयाब होना है तो कामयाब होंगे, और मरना है तो मरेंगे, मगर खुदा के नाम पे मरेंगे। उनके अंदर नहीं है कराहियतुल मौत, सहाबा के अंदर नहीं थी। बदर वालों को मौत का डर नहीं था, उहुद वालों को मौत का डर नहीं था। नबी ने ऐसा एक सहाबी भी नहीं बनाया जो मौत से डरने वाला हो। सबको अपनी आखिरत की फिक्र थी। गलबे हुए, दस्तरखान पे 2 सालन आए तो आंख से आंसू बहने लगे, इस डर के मारे कि कहीं अल्लाह दुनिया ही में हमारी मेहनतों का सिला तो नहीं दे रहा है, तो हमारे साथी तो आखिरत में लेंगे और हम दुनिया में ले लेंगे। रोने लगे। आज तो हम 2 सालन दस्तरखान पे नहीं है तो रोएंगे। ये क्या घर है, क्या पका रहे हैं, क्या उजाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहा पैसा। लड़ाई झगड़े हैं घरों में, खाने के सिलसिले में भी हैं, पकवान के सिलसिले में भी हैं। ये वहन मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह ने सबसे पहली बात ये फरमाई, फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह। ये लोग कभी बुज़दिल नहीं बने, वमा ज़उफ़ु, कभी कमजोर नहीं पड़े, वमस्तकानु, कभी थके नहीं। आज मिल्लत को यही 3 सिफतों की जरूरत है। हालात हमको ललकार रहे हैं, जमाना आवाज दे रहा है। मुल्क के अंदर जो कुछ रोजाना हो रहा है, जो आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जो अदालतों में हो रहा है, जो बस्तियों में हो रहा है, जिस पर अंधी बहरी हुकूमत तमाशाई बनी हुई है, जो रियाया के मामले में मुदाखलत को की जरूरत ही नहीं समझती। जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है, मेरे अजीजों दोस्तों, 3 सिफतों का हमसे मुतालबा हो रहा है। इस्लाम आपसे 3 सिफतों का मुतालबा कर रहा है। मस्जिदें आपसे 3 सिफतों का मुतालबा कर रही हैं। दीनी मराकिज आपसे 3 सिफतों का मुतालबा कर रहे हैं। आपकी बहनें बेटियां आपसे 3 सिफतों का मुतालबा कर रही हैं। आपके गोद में पलने वाले बच्चे आपसे 3 सिफतों का मुतालबा कर रहे हैं। वहन को खत्म करो, ज़ौफ को करीब मत आने दो, थकान का नाम मत सुनो। फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा ज़उफ़ु वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। अल्लाह तो भाई जमकर रहने वालों को पसंद करता है। अल्लाह तो साबित कदम लोगों को पसंद करता है। सब्र का लफ्ज बहुत वसीउल माना है।
आप सुनते सुनते उर्दू जुबान में ये ना समझे कि अल्लाह साबिरों को पसंद करता है तो हम कहीं बैठकर हर मुसीबत पे सब्र करते हैं। ये नहीं है। वही तीन चीजें जिसके अंदर है वो साबित कदम है और अल्लाह साबित कदमों को पसंद करता है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन वमा काना क़ौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वो नबियों के साथ लड़ने वालों के जुबान पर यह दुआ थी, अमल में ये तीन सिफतें थी। कभी वो बुज़दिल नहीं हुए, हिम्मत हारना नहीं जानते थे, कभी वो कमजोर नहीं पड़ते थे, ईमान की कुव्वत से हमेशा ताकतवर रहते थे, तकवा की कुव्वत से हमेशा ताकतवर और सेहतमंद रहते थे, और कभी वो थकान नहीं महसूस करते थे, हमेशा एक्टिव रहते थे। और जबान पे क्या था? अमल ये था। और जबान पे क्या था? रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना, ए हमारे परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, हमारी कोताहियों को माफ कर दीजिए। व इसराफना फी अम्रिना, जो ज्यादतियां हमसे हो जा रही हैं आपके दीन की तामील में, उसको भी बख्श दीजिए, माफ कर दीजिए। कोशिश कर रहे हैं, फिर जितनी कमी है वो माफ कर दीजिए, आप हमारी कोशिश को कबूल फरमा लीजिए। वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को जमा के रखिए कि हम फिसलने ना पाए, हम पलटने ना पाए, हम बिलों में जान की अमान ढूंढने के लिए ना जाए। मजबूत जमा दीजिए। वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, जो आपके नाफरमान बंदे आपके दीन और आपके नबी के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनके मुकाबले में हमें नुसरत दीजिए, मदद दीजिए और कामयाबी अता फरमाइए। ये दुआ उनकी जुबानों पर थी और ये तीन सिफतें उनके अंदर अमल में मौजूद थी। फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरह, बस अल्लाह ताला ने उन बंदों को इस दुनिया के अंदर भी बदला अच्छा दिया। आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया पहले बयान किया, इस वास्ते के मोमिन और आम इंसान अपनी फितरत से पहले दुनिया का फायदा चाहता है, इसलिए पहले उसका जिक्र किया। आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया, अल्लाह ने इन बाहिम्मत बंदों को दुनिया का बदला भी अता फरमाया, दुनिया की नेमतें भी दी, गलबा दिया, फतेह दी, कामयाबी दी, इज्जत दी, सरबलंदी दी, सब अल्लाह ने दी। आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरह, और आखिरत का बेहतरीन अजर भी अल्लाह ने उनके लिए लिख दिया है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला नेकोकारों से मोहब्बत रखता है। मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये आयतें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के दिन उनके घर में जाकर उनके चेहरे को बोसा देकर और बाहर आने के बाद मुसलमानों के सामने क्यों पढ़ी? ये बताने के लिए पढ़ी कि इतना बड़ा दुनिया का हादसा कि अल्लाह का आखिरी नबी इमामुल अंबिया दुनिया से रुखसत हो गया, तो मुसलमानों के हौसले पस्त न हो जाए, मुसलमानों की हिम्मतें टूट न जाए और मुसलमान अल्लाह से बागी न हो जाए। अल्लाह कह रहा है, और अगर तुम फिर जाओगे दीन से तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करोगे, अपना ही नुकसान करोगे। ये याद दहानी सब हजरत अबू बकर ने कराई। उमर फारूक कहते हैं, मुझे ऐसा लगा कि ये आयतें अभी अभी उनके ऊपर नाजिल हुई है, हालांकि कुरान में पहले ही नाजिल हो गई, लेकिन हजरत अबू बकर ने ऐसे मौके पे फिट किया उसको कि तब समझ में आया कि अल्लाह ने आज के दिन के लिए ये आयतें पहले ही उतार दी। अल्लाह के उस पैगाम को लेके सारे सहाबा ताजा दम हो गए, सारे सहाबा ने मान लिया कि हाँ, हमारे नबी दुनिया से जा चुके। सारे सहाबा तैयार हो गए आपकी जनाजा पढ़ने के लिए, सारे सहाबा राजी हो गए आपको अल्लाह के हवाले और सपुर्द लहद कर देने के लिए,
और कर दिया, अब फिर ऐसे जमे रहे जैसे नबी छोड़ के, ऐसे जमे रहे दीन के ऊपर। मेरे दोस्तों अजीजों, हालात हमें अगर अब सबक न दे तो सबक लेने का कोई और वक्त आइंदा नहीं आने वाला है। इसी वक्त अगर सबक मिल गया, मुसलमान संभल गए, मुसलमानों ने अपना हाल बदल दिया, ये बेपरवाही, ये गफलत, ये सुस्ती और काहिली, और ये रातों में जागना और दिनों में सोना, और ये नशे की आदत और तरह तरह के नशे मुसलमानों के पास, कॉलोनियों में, बेहतरीन मुसलमानों मालदार महलों में घर घर दाखिल हो चुका है नशा। अगर ये सब मुसलमान नहीं छोड़ेंगे और नहीं आएंगे, फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन की तस्वीर नहीं बनेंगे तो अल्लाह को परवाह मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, किसी की नहीं है। अल्लाह ताला किसी चीज का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला गनीयुन अनिल आलमीन है। कुल कायनात के जर्रे जर्रे से हो, बड़ी से बड़ी ताकत से अल्लाह मुस्तगनी है। न पहाड़ की जरूरत, न सूरज की, न चांद की, न दरियाओं की, न फरिश्तों की, न इंसानों की, न नबियों की, किसी की अल्लाह को। हम कौन 30 मार खा है, अल्लाह को तो किसी की भी जरूरत नहीं। सरापा बंदा बन जाना, इज्जो न्यास को अपनी सिफत बना लेना, और ये चारों सिफतें अपने अंदर पैदा करना, बुज़दिली खत्म हो जाए, कमजोरी का एहसास खत्म हो जाए, और थकन और आराम के ख्वाहिशात खत्म हो जाए, और सब्र इस्तिकामत अपना शीवा बन जाए। अल्लाह आज भी हमें बातिल पर गालिब करेगा, और आज भी अल्लाह जो लोग हमें दूध की मक्खी समझकर निकाल के फेंक देने के ख्वाब देख रहे हैं, उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला निकाल के फेंक देगा, और खाइब व खासिर होंगे, हरफ गलत की तरह मिटाए जाएंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। मा बकत अलैहिमुस्समाउ वल अर्ज़, उनकी लाशों पे रोने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर हम अल्लाह से सुलह करेंगे तब सब हो सकता है, और अगर हम यही हाल में रहेंगे तो अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं। वो अपना दीन बचा के निकाल लेगा, वो जानता है कैसे बचा के निकाल ले, और अपने दीन के नाकदरों को छोड़ देगा। तुम कैसे बचते हो, बच जाओ, नहीं बच सकते हो तो जाओ, किस वादी में हलाक होते हो जाओ। अल्लाह करे कि हमें तौफीक मिले कि हम अल्लाह ताला की शान इस्तिग़ना को छेड़े नहीं, बल्कि उसके शान रहम से फायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश करें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे बन जाएं, और गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़ दें, नाफरमानी वाली जिंदगी को छोड़ दें, नमाजों के पाबंद हो जाएं, और जो बुरी आदतें खुदा न खास्ता हमारे तरफ आ गई हैं, उन बुरी आदतों से दस्तबरदार हो जाए। जैसे आप मैला कपड़ा एक ही दफे में निकाल के फेंक देते हैं और गुस्ल कर लेते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, इसी तरीके से गुनाहों को एक ही साथ निकाल के फेंक दो, और मगफिरत का गुस्ल कर लो, रहमत का गुस्ल कर लो, पाक साफ हो जाओ, अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।